हेलो दोस्तों, तीर्थ यात्रा पर निकले दो मित्रों की कथा। एक गांव में अर्जुन और सोहन नाम के दो किसान रहते थे। दोनों मित्र, अच्छी दोस्ती थी। अर्जुन धनी था और सोहन निर्धन था। उन्हें जब भी समय मिलता तो वो सोच रहे थे कि बद्रीनारायण मंदिर चलेंगे। उनका इरादा तो था, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे। अब अर्जुन बड़ा सुशील और दृढ़ था। वह गांव का चौधरी भी रह चुका था और चौधरी रहकर कई अच्छे अच्छे काम भी कर चुका था। उसके दो लड़के थे, एक पोता था। सोहन प्रसन्नचित्त और दयालु था और मिलनसार था। उसके भी दो पुत्र थे। एक घर में ही रहता था और एक बाहर रहता था, कमाने के लिए गया हुआ था। अर्जुन और सोहन को बद्रीनारायण मंदिर जाने के लिए बोले हुए काफ़ी टाइम हो गया था। एक दिन सोहन अर्जुन को कहता है कि मित्र, काफ़ी टाइम हो गया है, बद्रीनारायण मंदिर जाने के लिए कहा था, तो कब चलना है? वो कहता है अभी तो काम लगा रखा है, मकान बन रहा है, जब वो तैयार हो जाएगा फिर देखेंगे, अभी तो पैसे भी नहीं हैं। वो ऐसे ऐसे बोलने लगा। तो सोहन कहता है कि ऐसे तो कभी टाइम नहीं मिलेगा, चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया बोले हुए। तो अब उन्होंने जाने के लिए मन बनाते हैं और वो बद्रीनारायण मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो अर्जुन जो था वो घर के बारे में सोचे जा रहा था कि घर पर पता नहीं छोड़ के आया हूँ काम, लड़के देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सोहन को रास्ते में प्यास लगती है। वो बोलता है, ये सामने झोपड़ा दिखाई दे रहा है, मैं इसमें पानी पी के आता हूँ, तुम तब तक आगे चलो। अब वो पानी पीने के लिए झोपड़े में चला जाता है और देखता है वहाँ पर एक आदमी खाट पे लेटा हुआ है। वो जाके बोलता है कि बाबा बाबा मुझे पानी पिला दो। 2-3 बार बोलता है, वो कोई जवाब नहीं देता और ना उठता है, चुपचाप लेटा रहता है। सामने देखता है एक बुढ़िया बैठी है और चूल्हे पर एक महिला बेहोश पड़ी हुई है। वो बोलता है तो बुढ़िया कहती है कि बेटा, हमारे पास तो ना पानी है ना बर्तन है पानी पिलाने के लिए, हम तो वैसे ही बहुत परेशान हैं, सब बीमार पड़े हैं। अब वो सोचता है कि क्या करूं। वो कहती है हमारे को पड़ोसी कभी कभी दे देते थे, अब तो इतना अकाल पड़ गया है गांव में कि वो उन्होंने भी देना हमें बंद कर दिया है। अब हम घास खाते हैं और पड़े रहते हैं। हम कई दिन से भूखे हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, बर्तन भी हमारे सब बिक चुके हैं। उसको बहुत दया आती है और वो वहाँ पे रुक जाता है। वो उस अपने झोले में से रोटी निकालता है और बुढ़िया के आगे रख देता है और बोलता है, अम्मा मुझे पानी का पता बता दो। बुढ़िया पानी का पता उसको बता देती है कि वहाँ पर पानी मिलेगा। वो वहाँ जाता है और पानी पीता है, अपनी प्यास बुझाता है। फिर वहाँ से लौटते टाइम खाने पीने के लिए सामग्री लेके आता है, घर में आता है और खिचड़ी बनाता है और सबको खिलाता है। सब खाते हैं तो बुढ़िया उसको बहुत आशीष देती है, उसका बहुत धन्यवाद करती है। अब उसके जो खेत होते हैं उन लोगों के, वो भी जो गांव का जमींदार होता है उसने वो अपने पास गिरवी रख लिए थे। अब खेत छुड़ाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था, ना कमा सकते थे ना खा सकते थे। अब वो जब उसको पता चलता है तो उनके खेत छुड़ाता है और उनके घर में सारा राशन भरता है और वहाँ से
जब वो ठीक हो जाते हैं कुछ दिन बाद, तो सब कुछ इंतज़ाम करके वहाँ से निकल पड़ता है। और अब काफ़ी दिन हो गए होते हैं, वो सोचता है कि मेरा दोस्त तो दर्शन करके वापस भी आ रहा होगा, अब मैं क्या करूँगा जाके, अब मैं चलता हूँ मैं भी। वो वहीं से घर हो लेता है, वो दर्शन करने नहीं जाता। जो दोस्त होता है उसका वो दर्शन कर रहा होता है, लेकिन क्या है वहाँ पर जो जहाँ पर वो खड़ा होता है उसको हमेशा अपने आगे 2-3 दिन उसको सोहन ही नज़र आता है। वो कहता है सोहन तो वहाँ गया था, ये मेरे से पहले यहाँ कैसे पहुँच गया। अब वो सोचता है कि मैं आज तीसरा दिन है तो मैं आज इसको दरवाजे पे खड़ा हो जाता हूँ, और जब ये बाहर निकलेगा तो मैं इसको यहाँ पर पकड़ लूँगा। वो दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है। सोहन होता तो बाहर निकलता, सोहन तो था ही नहीं। तो अब वो दरवाजे पे खड़ा होता है लेकिन सोहन उसको नहीं मिलता। फिर वो वहाँ से चल देता है। जब वो वहाँ से चलता है तो चलते चलते उसी झोपड़े के पास पहुँचता है। उस झोपड़े के पास पहुँचता है तो देखता है वहाँ पर एक बुढ़िया है। तो उसको वहाँ पे रात हो जाती है। वो सोचता है कि मैं इनके घर में जाके पानी मांग लूँ और पता करूँ कि मेरा दोस्त यहाँ से कहाँ गया, पानी पीने आया था। तो वहाँ जाके पता करता है तो बुढ़िया उसको देखती है तो कहती है, हाँ बेटा आओ पानी पियो, बैठो और रात को यहीं विश्राम करके जाना। वो कहता है कि आप लोगों को परेशानी होगी। वो कहती है हमें कैसी परेशानी, हमारे पास एक आदमी आया था, हमारे पास पानी पीने आया था, लेकिन हमारे पास उस टाइम न पानी था, न बर्तन था, न खाने को था। हम उसको कुछ भी नहीं दे सके, और वो हमारे खाने का इंतज़ाम कर गया, हमारी ज़मीन हमें वापस लौटा गया, और सब कुछ हमारा करके, और उसके बाद वो अचानक यहाँ से रात को गायब हो गया, और तब से हमें आज तक नज़र नहीं आया। तो अर्जुन को वहाँ पे रोकते हैं रात को, और अर्जुन वहाँ सोता है, और सुबह जब उठता है तो उनको आशीष देता है। तो बुढ़िया कहती है कि हमें तो उस बुजुर्ग आदमी ने सबका भला करना सिखाया है, और हमारे लिए तो वो एक देवता था जो हमारे शरीरों में प्राण फूंक के गया है, और पता नहीं रात को कहाँ चला गया, आज तक हमें नज़र नहीं आया। तो अर्जुन समझ गया कि वो सोहन ही था। अब वो जब अपने घर जाता है अर्जुन, तो उसके बेटे उसको भला बुरा कहने लगते हैं, उसकी कोई कदर ही नहीं करते हैं अर्जुन की। फिर वहाँ से वो अपने दोस्त के घर जाता है, सोहन के घर। जब सोहन के घर जाता है तो उसकी पत्नी मिलती है। उसकी पत्नी से पूछता है कि अपने दोस्त के बारे में। वो कहती है कि वो तो दर्शन भी नहीं करके आए और सीधा आधे रास्ते से ही आ गए, वो तो बड़ी जल्दी पहुंच गए थे यहाँ, आप तो अब आ रहे हो दर्शन करके। तो वो कहता है हाँ। वो बताती है कि वो अंदर बैठे हैं। दोस्त से बात करके कहते हैं, दोस्त कहता है हाँ हाँ भाई दोस्त, तीर्थ यात्रा पूरी हो गई, यात्रा सफल हो गई है। वो कहता है कि दर्शन तो हो गए, पर ये नहीं कह सकता कि यात्रा सफल हुई या नहीं। लौटते समय उस झोपड़े में मैं गया था जहाँ तुम पानी पीने के लिए गए थे, तभी सोहन ने बात को बदल दिया, और अर्जुन को पक्का विश्वास हो गया और पता हो चुका था कि मनुष्य को जीवन में प्रत्येक प्राणी के साथ प्रेम भाव रखकर और उपकार करने में तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।